तो आज हम क्लास 10th के फिज़िक्स में यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लेंस का। तो रिफ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी जान रखे हैं और उस पर बहुत सारे एप्लीकेशंस भी उसके हमने जाने, जैसे अपेरेंट डेप्थ वगैरह हमने डिस्कस किया था। और साथ ही में हमने प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो अभी जो है हमें लेंस से स्टार्ट करना है। तो लेंस ज़्यादा कोई कठिन चैप्टर नहीं है, तो शायद 2-3 लेक्चर में निपट जाएगा। ज़्यादा कोई बताने की चीज़ें हैं नहीं इसके ऊपर। फिर उसके बाद हम ऐसे कंबाइंड प्रॉब्लम्स लाते रहेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो इसमें थोड़ा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए लेंस की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ वैसे ऐसे 10th में इंट्रोड्यूस नहीं कराई जाती है। यहाँ पे जो भी हम लेंस की थ्योरी डिस्कस करेंगे ना, वो थिन लेंस की थ्योरी डिस्कस करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय थिन लेंस? थिन लेंस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्लेनार सरफेस जो होती है उनके बीच में जो प्लेनार नहीं, सॉरी, जो स्फेरिकल और प्लेनार, या मैं बात बताता हूँ आपको। मतलब मान लो कि ऐसे कोई लेंस है, ठीक है, ऐसे कोई लेंस है, अभी मैं बस बताने के लिए बोल रहा हूँ। तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मान लो d है, दिस टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब ये बहुत छोटा होता है, ये बहुत थिन होता है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत थिन होता है। तो थिन लेंस के ऊपर हम थ्योरी जो भी अपने बिल्ड करेंगे वो करेंगे। वैसे अभी अगर आप ये ना भी है, आप इग्नोर करते हुए चलो ना, अगर ना समझाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना आगे का पूरा थ्योरी कवर कर सकते हैं। तो लेंस के बारे में पहले हम बेसिक डेफिनेशन जानते हैं, व्हाट इज़ लेंस। तो लेंस के बारे में आप कह सकते हो, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम, जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एट लीस्ट, मतलब कम से कम एक तो जो मीडियम बाउंड किया गया है उसमें से कम एक कोई ना कोई, अब देखो मीडियम है, अंदर कोई होमोजीनियस मीडियम है, अलग है। मतलब समझो ये कोई लेंस है, ओके, ये लेंस है, तो ये लेंस है, तो इसके अंदर अलग मीडियम है, ये मान लो एयर है, तो यहाँ अलग मीडियम है अंदर। तो ये अलग मीडियम को अलग रखने के लिए इससे कोई बाउंडनेस तो होनी चाहिए ना, ऐसे इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसे हमने किसी चीज़ के अंदर तो रखा होगा। तो जिस हम जो भी सरफेस से उसको बाउंड करते हैं उसमें से कोई एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, और अदर सरफेस कैन आइदर बी प्लेनर और spherical. Other surface can either be planar और spherical. ठीक है, इतना लेंस के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसे बाउंडेड होता है दो सरफेसेस से बाउंडेड मीडियम होता है, उसके अंदर कोई और मीडियम होता है, वो जिस भी मीडियम में रखा होता है उसके अलग, हाँ हो सकता है सेम मीडियम, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द केसेस की बातें कर रहा हूँ। उसमें कोई होमोजीनियस मीडियम होता है। होमोजीनियस मीडियम मतलब हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है, जैसे हम अगर प्रैक्टिकली केस में देखें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक होमोजीनियस मीडियम नहीं है। क्यों नहीं है होमोजीनियस मीडियम? क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, भले ही हल्के फुल्के वैल्यू से ही क्यों ना, लेकिन चेंज होता है, क्योंकि हर जगह का बहुत सारे फैक्टर्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये करते हैं, डिपेंड करते हैं, जिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वो फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं हर एक लेवल पे, एल्टीट्यूड पे, तो उस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंज आता है। बट वहीं पे अगर हम स्पेस की बात कर ले, वैक्यूम की बात कर ले, तो वो एक होमोजीनियस मीडियम है, वहाँ पे हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे मटेरियल है ही नहीं, वहाँ पे पूरा वो वैक्यूम है। तो वैक्यूम में जब कोई हमने वहाँ पे मीडियम है ही नहीं, तो उधर होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस की कोई बात ही खड़ी नहीं होती है। तो इतना तो आपको बेसिक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल लेंस होमोजीनियस मीडियम होता है जो कि बाउंडेड होता है किसी भी सरफेस से।
उसमें से एक ज़रूरी है कि स्फेरिकल होना चाहिए, दूसरा प्लेनर भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लेंस। तो मेनली 2 टाइप्स हैं और उनके भी सब टाइप्स है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लेंस मेनली 2 टाइप हैं जो हमें डिस्कस करना है फ़िलहाल, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। उसमें भी सब टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे अपना कॉन्वेक्स लेंस पे। तो फर्स्ट जो है वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है इसे हम जनरली कैसे ये कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई एक तो आप कर सकते हो कि स्फेरिकल सरफेस इज बल्ज्ड, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग लिख लेना, इज बल्ज्ड आउटवर्ड्स। मतलब जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, जहाँ पे रे गिर रही है और फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो जो सरफेस होता है वो बल्ज्ड आउटवर्ड होता है, मतलब ऐसे करके बल्ज्ड होता है। यानी कि ये देखो स्फेरिकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है वो मैं दिखाता हूँ, ऐसे टाइप का। यहाँ से कोई लाइट आएगी और ये जो सरफेस होता है ना, ये ऐसा होता है कि इसके थ्रू लाइट पास कर सके, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू ऐसे लाइट आएगी तो ये रिफ्रैक्ट करेगी। अब रिफ्रैक्ट तो उस हिसाब से करेगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है, मान लेते हैं डेंसर है तो ये क्या करेगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप देख ही सकते हो इसमें ये क्या है, हमारा स्फेरिकल सरफेस है, तो ये नॉर्मल के थ्रू पास करेगी। मान लो कुछ ऐसे चली गई, अभी ध्यान मत दो कि कैसे जाएगी कैसे नहीं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ बस ऐसे समझने की कोशिश करो। तो ऐसे करके ये आई और ऐसे चली गई, तो ये क्या है, जिस सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है वो सरफेस क्या है, बल्ज्ड आउटवर्ड है, मतलब बाहर की तरफ ऐसे उगा हुआ है। तो दोनों सरफेस बाहर की तरफ उगे हुए हैं। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या ऐसे कह सकते हो कि बीच में जो है हल्का सा थिक होता है और थिनर होता है एजेस पे, कह सकते हो थिनर एट द एजेस एंड थिकर एट द थिकर एट द सेंटर। सेंटर पे थिक होता है और जो एजेस होते हैं उस पे थिन सा होता है। तो ऐसे आप कह सकते हो कॉन्वेक्स लेंस के इसमें। तो इसमें भी अब और टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स है कॉन्वेक्स लेंस के, तो वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट सब टाइप है वो है हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इसके जो दोनों सरफेसेस होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल पे दिखाया था रिफ्रैक्शन जिसके थ्रू हो रहा था, वो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस ही था। बाई कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, जिसके दोनों सरफेस ही आपके ऐसे हो, कैसे हो, बल्ज्ड आउटवर्ड हो। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जैसे मिरर के केस में पोल हुआ करता था ना, ये कुछ वैसा ही सा एक्ट करता है। तो ये उसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये हो गया ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, ये हो गई उसकी ऑप्टिकल एक्सिस। तो दोनों सरफेसेस आप यहाँ पे नोटिस करो कि क्या है, यहाँ पे कॉन्वेक्स है। और एक और चीज़ जो इसमें आपको पता होनी चाहिए, अगर कॉन्वेक्स है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स है, और अगर दोनों जो जिससे ये काटी गई है, मतलब देखो अब ये जो एक सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है, ठीक है, और ये सेकंड सरफेस है, ठीक है। अब ये किसी तो स्फेरिकल स्फीयर से काटी गई होगी, तो मान लो कि ये कुछ ऐसे करके स्फीयर से काटी गई थी और ये ऐसे करके कोई स्फीयर था जिससे ये कट की गई थी, ठीक है। तो अब इसका जो भी सेंटर होगा, इसके सरफेस, ये जो स्फीयर जिससे ये काटी गई है, इसका कुछ सेंटर होगा ना, तो ये मान लो इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस मान लो कुछ r1 है, और ये जो है ये वाला, इसका जो यहाँ से ये इसका सेंटर है, और ये डिस्टेंस मान लो r2 है। अगर ये r1 और r2 इक्वल हुए
तो हम जो है बाई कॉन्वेक्स में भी एक स्पेशल टाइप होता है जो होता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो इक्वी कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो दो स्फेरिकल सर्फेसेस जिससे बाउंडेड होता है लेंस, उन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ रहा होगा, मिरर में भी बढ़िया से हमको पता है कि मिरर में भी जो ये होता है, ये कोई मिरर है अगर, तो ये मिरर किसी तो स्फीयर से काटी गई होगी, तो स्फीयर को अगर ऐसे एक्सटेंड करोगे तो उसका जो सेंटर होगा वही इस मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह एक्ट करेगा, जिसे हम सी से डिनोट करते थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैंने R1 ऐसे करके बस डिनोट किया है। अगर R1 और R2 इक्वल होगा तो बाई कॉन्वेक्स में भी एक स्पेशल केस होता है इक्वी कॉन्वेक्स का, जो लेंस होगा वो इक्वी कॉन्वेक्स होगा। लेकिन किसी केस में हो सकता है कि R1 और R2 इक्वल ना हो, मान लो कि ऐसा है और एक ऐसे करके चला गया है, तो हो सकता है ऐसा भी हो। ये थोड़ा ज़्यादा अजीब सा बन गया, ये मान लो ऐसे है और ऐसे करके है, तो ये आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ये जो होगा, ये वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले सरफेस के मुकाबले थोड़ा बड़ा होगा। तो ऐसे आप डिटरमाइन कर सकते हो। लेकिन ये जो बस है, हम थ्योरी एक तरीके से लेंस की बिल्ड कर रहे हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता नहीं है, बट पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद जो होता है सेकंड सब टाइप, दैट इज़ और प्लेनो कॉन्वेक्स, इसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। इसमें जो है कोई एक सरफेस होगा हमारा बल्ज्ड आउटवर्ड्स, मतलब कॉन्वेक्स होगा, और एक कोई जो होगा वो प्लेन होगा। तो आप खुद भी ये कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कैसा सा होगा ये, ऐसा टाइप का। मतलब जो मून होता है ना, क्रिसेंट मून, शायद हम ऐसे मून को कहते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट वैसे टाइप का होता है। नहीं, ये हाफ मून टाइप का हो गया, क्रिसेंट मून तो शायद ऐसे होता है ना, और ऐसे टाइप का भी लेंस होता है एक, बताता हूँ मैं बाद में। तो इसे कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, मतलब एक कोई सरफेस प्लेनर होगी और एक कोई होगी कॉन्वेक्स। तो ये समझ में आया, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, यही होगा, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है। मैं बस यहाँ पे थ्योरी बता दे रहा हूँ क्योंकि ये पता होना चाहिए, इसलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ होने नहीं वाला है हमें आगे जाके, बस पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस में सब टाइप होता है वो होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो इसमें कुछ नहीं है, एक सरफेस होगा ऐसे कॉनकेव, ये कॉनकेव हो गया ना, बल्ज्ड इनवर्ड है, और एक हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। ये ऐसे हाफ क्रिसेंट मून जो होता है ना, उस टाइप का होता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये क्रिसेंट मून इसे कहते हैं, मैं पहले बोल रहा था कि इसे कहते हैं, ये तो हाफ मून हो गया। ये क्रिसेंट मून की तरह होता है, एक सरफेस जो है कॉन्वेक्स हो जाएगा और एक जो होगा कॉनकेव हो जाएगा। तो अभी अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो अभी हम कॉनकेव लेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब समझ जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो एक सरफेस तो होगा आपका कॉनकेव एंड अदर विल बी कॉन्वेक्स। तो अब आ जाते हैं कॉनकेव लेंस पे, ऐसे करके डिनोट कर रहे थे ना। तो कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि स्फेरिकल surfaces आर bulged इनवर्ड्स। और एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। तो थिनर एट सेंटर एंड थिकर एट एजेस, एजेस पे थिक होती है और सेंटर पे जो होती है वो थिन होती है, ठीक है। तो कैसे होते हैं कॉनकेव लेंस, ऐसे टाइप के होते हैं उन्हें, ऐसे दो कोई कॉनकेव सरफेसेस है और वो ऐसे करके बाउंडेड है, ऐसे ऊपर से भी इन पे ऐसे, आप चाहो तो यहाँ पे कोई ओपेक भी सरफेस लगा सकते हो। ये जो जिससे इन दोनों को जोड़ा गया है,
ये ओपेक भी हो सकता है और चाहे तो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, उससे लेंस में कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली, क्योंकि लेंस पे तो हम लाइट को यहीं से गिराते हैं, यहाँ से फॉल नहीं करवाते। तो ठीक है, जनरली ओपेक ही रखी जाती है, तो ये सरफेस ओपेक मान के चलो कि ये जो सरफेस होगी ये ओपेक होगी। और ये दोनों जो होती है ये तो ट्रांसपेरेंट होती है क्योंकि लाइट पास करने वाली है। तो ऐसे करके कोई लाइट आई तो ये ऐसे हो जाती है, इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो इसमें जो लाइट आती है वो डाइवर्ज हो जाती है। अब वो क्या सब होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बस अभी के लिए ये पता रखो कि इसमें जो भी लाइट आती है वो अपने पाथ से डाइवर्ज हो जाती है, मतलब इसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। मतलब ऐसे कोई पैरेलल लाइट रेज आ रही है ना तो वो ऐसे करके दूर हो जाएंगी। वहीं पे कॉन्वेक्स में क्या तो वो आती हैं तो एक दूसरे से ऐसे कन्वर्ज हो जाती है किसी पॉइंट पे। तो अब इसमें भी सब टाइप्स हैं 2-3, तो वो भी डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो इसमें जो फर्स्ट सब टाइप है वो इसमें भी सेम बाई कॉनकेव है, जो अभी हमने एग्जांपल लिया वही। सॉरी, हाथ ज़्यादा ही दिख रहा था। तो बाई कॉनकेव लेंस, तो बाई कॉनकेव लेंस कैसा होता है जैसे अभी देखा वैसे ही, और इसमें भी सेम है। अगर स्फेरिकल सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हुआ तो हम इसे इक्वी कॉनकेव कह सकते हैं। स्पेशल केस ऑफ बाई कॉनकेव लेंस का भी स्पेशल केस, फर्स्ट डाल दो, ठीक है। बाई कॉनकेव लेंस का भी स्पेशल केस, अगर ऐसे इसे बढ़ाया, यार ये थोड़ा गलत बढ़ गया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन समझ रहे हो ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इक्वल हुआ, ये सेंटर था जिससे कट किया गया था, ये R1 है और ये R2 है इसके सेंटर से, अगर ये R1 इज इक्वल टू R2 है तो इसे इक्वी कॉन्वेक्स कहा जाएगा। सॉरी, इक्वी कॉनकेव, वी आर डिस्कसिंग कॉनकेव नाउ। तो यहाँ पे इसे इक्वी कॉनकेव कहा जाएगा। ये बाई कॉनकेव का भी एक स्पेशल केस है। तो यहाँ पे ही जैसे उसमें था एक प्लेनो कॉन्वेक्स था, तो यहाँ पे है प्लेनो कॉनकेव, यहाँ पे प्लेनो कॉनकेव है। तो इसमें क्या होगा आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। एक क्या होगा हमारा प्लेन होगा, प्लेन सरफेस, और एक जो होगा वो ऐसे करके कॉनकेव होगा। ऐसे भी बना सकते हो चाहो तो, कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे बना लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके भी हम बना सकते हो। तो ये प्लेन कॉनकेव है, तो लिख लेना कि वन सरफेस इज प्लेनर एंड वन सरफेस इज कॉनकेव, तो इसे प्लेनो कॉनकेव कहा जाता है। और फिर होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है। थर्ड इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो इसमें भी सेम चीज़ है जैसे कॉन्वेक्सो कॉनकेवो कॉन्वेक्स में था। इसमें क्या होता है, उसमें कैसा था, एक क्रिसेंट मून टाइप का स्ट्रक्चर बनता था, लेकिन इसमें कैसे बनेगा पता है, ऐसे टाइप का कुछ बनेगा। ये ऐसे है, ये हो गया आपका कॉनकेव, और यहाँ पे ऐसे करके एक और होगा, ये क्या हो गया आपका कॉन्वेक्स। अब ये मत आप इसमें कंफ्यूज हो जाना कि इसका तो मतलब ये ऐसे बल्ज्ड इनवर्ड सा लग रहा है। तो मैंने क्या बोला था, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउटवर्ड होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पे ये है ना, तो ये तो बल्ज्ड आउटवर्ड ही है, ये थोड़ी बल्ज्ड इनवर्ड है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, ये बल्ज्ड इनवर्ड है, ये बल्ज्ड आउटवर्ड है, ऐसे अंदर की तरफ धसा थोड़ी है। तो ऐसे टाइप का लेंस को हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो लेंस की बेसिक थ्योरी थी वो कंप्लीट होती है, जो लेंस के बारे में इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट।